हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप सबके पसंदीदा यूट्यूब चैनल लक्षित विकास सर में। दोस्तों, अपन करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में 2800 एलो रेटिंग हासिल करने वाले दूसरे भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? हु रिसेंटली वन द सेकंड इंडियन चेस प्लेयर टू अचीव 2800 एलो रेटिंग? तो अर्जुन एरिगेसी जो है वो आपके दूसरे व्यक्ति बने हैं विश्वनाथन आनंद के बाद, है ना। तो अर्जुन एरिगेसी शास्त्रीय शतरंज रेटिंग में आपके 2800 एलो बैरियर को तोड़ने वाले इतिहास के 16वें खिलाड़ी बन गए हैं। खेल की विश्व नियामक संस्था FIDE ने एक्स पर कहा है कि अर्जुन एरिगेसी 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद के साथ यह उपलब्धि हासिल करने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि में शामिल देशों का 16वां सम्मेलन कहाँ हुआ? वेयर डिड द 16th कॉन्फ्रेंस ऑफ द कंट्रीज इन्वॉल्व्ड इन द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन बिगिंस रिसेंटली? यानी डेजर्ट्स की जो मरुस्थलीकरण आपका बढ़ेगा तो उसकी रोकथाम के लिए कि ऐसे कैसे क्षेत्र कोई भी हो जो आपकी यहाँ की भूमि बंजर ना हो सके, फिर कालांतर में मरुस्थल में कन्वर्ट ना हो सके, इसकी रोकथाम के लिए जो 16वां सम्मेलन था वो आपका कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये सऊदी अरब में रियाद में आयोजित किया गया, है ना। ये आपको याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय की 16वीं बैठक जो है वो आपकी 2 से 13 दिसंबर तक आपकी सऊदी अरब में जारी है ना। यह पहली बार है जब पश्चिमी एशिया में इस महत्वपूर्ण पर्यावरण सम्मेलन की मेज़बानी मिली है। इसमें 197 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए, अपन समझ चुके हैं। यह सम्मेलन UNCCD की 30वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित किया जा रहा है ना। UNCCD के बारे में कुछ अन्य जानकारी, यह अभिसमय सूखे और मरुस्थलीकरण से जुड़े भौतिक, जैविक और सामाजिक पहलुओं से निपटाने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण की मांग करता है ना। इस अभिकरण पर हस्ताक्षर 14 अक्टूबर 1994 को हुए थे। रियो पृथ्वी सम्मेलन के बाद इस अभिसमय के लिए वार्ताएं शुरू हुई थी, है ना। हाल ही में UNCCD ने अपना पहला डेटा डैशबोर्ड शुरू किया था। इस डैशबोर्ड में दुनिया भर के सभी क्षेत्रों के भूमि क्षरण में तेजी से बढ़ती दर को दिखाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा राज्य रायथू भरोसा योजना लागू करेगा? विच स्टेट विल इम्प्लीमेंट रायथू भरोसा स्कीम रिसेंटली? तो तेलंगाना इस योजना को आपका लागू करेगा। तेलंगाना में आपका ये लागू की जाए। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली तेलंगाना सरकार संक्रांति के बाद रायथू फेवर योजना शुरू करने जा रही है, जिसका लक्ष्य कांग्रेस की 6 राज्यों के तहत प्रति किसान 15,000 वार्षिक की रियायती पेशकश करना है। कृषि मंत्री T नागेश्वर राव ने जोर देकर कहा है कि अविनाश कैबिनेट उप समिति की रिपोर्ट के अनुसार यह आपका आयोजित होगा। हाल ही में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता? Who has recently won the men's singles title in the सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट? तो ये आपकी लक्ष्य सेन ने पुरुष वर्ग का खिताब जीता है और PV सिंधु ने आपका महिला वर्ग का सिंगल्स का खिताब जीता है। लक्ष्य सेन ने पुरुष एकल खिताब जीता है, ठीक है। तो 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु और लक्ष्य सेन ने रविवार को सैयद मोदी इंटरनेशनल 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट में क्रमशः महिला और पुरुष एकल खिताब अपने नाम किया है, ठीक है। वहीं महिला युगल जोड़ी त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने खिताब को जीता है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरी माऊ शक्ति का चौथा संस्करण आपका शुरू हुआ? Recently, the 4th edition of Joint Military Exercise Harimau Shakti has started between India and which country? तो ये आपकी भारत और मलेशिया के मध्य आपका ये युद्ध अभ्यास आपका आयोजित हुआ। भारत और मलेशिया के बीच आपका
संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति का चौथा संस्करण 2 दिसंबर 2024 से शुरू हुआ। यह अभ्यास मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर के वेटोंग कैंप में आयोजित किया जा रहा है। इसका समापन 15 दिसंबर 2024 को होगा। इस अभ्यास में भारतीय टुकड़ी का प्रतिनिधित्व महार रेजिमेंट की एक बटालियन कर रही है। इस अभ्यास के बारे में और कुछ खास बातें हैं वो भी आप लोग जानें। यह एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। पिछला संस्करण नवंबर 2023 में भारत के मेघालय के उमरोई छावनी में आयोजित किया गया था। इस अभ्यास का मकसद संयुक्त राष्ट्र के आदेश के तहत उप पारंपरिक अभियानों में भारतीय और मलेशियाई सेनाओं के बीच अंतर संचालन क्षमता को मजबूत करना है। इस अभ्यास के जरिए दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बेहतर बनाया जाएगा और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि हाल ही में विश्व दिव्यांग दिवस कब मनाया गया, ये आपको याद रखना है। व्हेन वाज वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली। तो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस अभी हाल ही में 3 दिसंबर को आपका मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस हर साल 3 दिसंबर को मनाया जाता है। साल 2024 में भी इसी दिन इस तारीख को मनाया गया है ना। इस दिन को मनाने का मकसद दिव्यांग लोगों के अधिकारों को बढ़ावा देना और उनके बारे में जागरूकता बढ़ाना है। साथ ही विकलांग लोगों को समान अवसर, समावेशी शिक्षा और रोजगार जैसी सुविधाएं देने के लिए समाज को प्रेरित करना इसका मुख्य मकसद है। 1992 से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसको मनाने की परमिशन दी थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, ये आपको याद रखना है। तो ये आपका चेन्नई में आयोजित किया गया। चेन्नई में इसका आयोजन हुआ आपका अभी आपका 4 से 6 दिसंबर तक आपका ये आयोजित किया जा रहा है। 2024 का WMTC चेन्नई में 4 से 6 दिसंबर को आयोजित आपका किया जा रहा है। इसे समुद्री इंजीनियरिंग संस्थान चेन्नई शाखा द्वारा होस्ट किया जा रहा है। इसके प्रमुख विषय हैं समुद्री प्रौद्योगिकी में नवाचार और उन्नति, समुद्री संचालन की सतत प्रथाएं। हाल ही में बिहार पेवेलियन को 43वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो गोल्ड मेडल बिहार के जो स्टॉल है उसको आपका मिला हुआ है। दिल्ली के प्रगति मैदान में संपन्न भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के 43वें संस्करण में बिहार ने अपने शानदार प्रदर्शनी के लिए गोल्ड मेडल जीता है। सम्मान समारोह में बिहार के प्रोजेक्ट के नोडल अधिकारी निखिल धनराज निपाणीकर को यह मेडल प्रदान किया गया। इस दौरान उद्योग विभाग के सचिव वंदना प्रेयसी और उद्योग निदेशक आलोक रंजन घोष आपके उपस्थित थे। नेक्स्ट है, हाल ही में मुर्दू फर्नांडो किस देश की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश आपकी बनी है? रिसेंटली मुर्दू फर्नांडो हैज़ बिकम द सेकंड वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ विच कंट्री? तो श्रीलंका की आपकी ये बनी है। तो न्यायमूर्ति मुर्दू फर्नांडो निरूपा विदुषिनी फर्नांडो को 2 दिसंबर 2024 को राष्ट्रपति सचिवालय में राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिशानायके के समक्ष औपचारिक रूप से श्रीलंका के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई। यह ऐतिहासिक घटना श्रीलंका के न्यायिक इतिहास की एक मील का पत्थर है, ये आपको याद रखना। हाल ही में राज मनचंदाना का निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये आपके खिलाड़ी थे, आपके स्क्वैश खिलाड़ी थे। इनके बारे में उल्लेखनीय है कि अर्जुन पुरस्कार विजेता दिग्गज स्क्वैश खिलाड़ी राज मनचंदा का 1 दिसंबर को निधन हो गया। वह 79 ईयर के थे। 1997 से 1982 तक राष्ट्रीय चैंपियन रहे हैं। उन्होंने सेना के लिए अभूतपूर्व 11 खिताब जीते हैं। राज मनचंदा ने एशियाई चैंपियनशिप और विश्व स्तरीय टूर्नामेंट में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया है। नेक्स्ट है आपके सामने, हाल ही में रातापानी अभयारण्य किस राज्य का नया आपका टाइगर रिजर्व बना है? रिसेंटली रातापानी सेंचुरी हैज़ बिकम द न्यू टाइगर रिजर्व ऑफ विच स्टेट? तो ये आपका दोस्तों मध्य प्रदेश का आपका नवा टाइगर स्टेट आपका बना है। अभी अपन ने पिछले वीडियो में देखा था कि माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व बना था और अब ये रातापानी मध्य प्रदेश का नवा टाइगर रिजर्व आपका बना है। ठीक है दोस्तों, तो ये अपन ने तो ये करंट अफेयर से कुछ फैक्ट्स को अपन ने देखे हैं। तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लिंक को अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।